आप लोगों को अरे मेघनाद का वध आप लोगों के यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेघनाद की लड़ाई की वर्णन शुरू करने जा रहा हूँ। ध्यान देकर सुनिए आप लोग। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण इस बार मेघनाद का वध कर देना। तो लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु कोटिन शंकर करें सहाई, बिना बधे नहीं आऊं भाई। करोड़ों शंकर भी सहायता करेंगे तो मैं वध करके आऊँगा प्रभु, और बिना बधे अगर नहीं आऊँ तो आपका दास नहीं कहूँगा। कहा ठीक है, मुझे भरोसा है आप वध कर देंगे। लेकिन और एक काम करना लक्ष्मण, कहें कि आप प्रभु कहें कि जो है सुलोचना हमारी जो है भक्त है और उसकी मर्यादा इस समय परेशानी में चल रही है, उसको मद हो गया है, उसका मद चूर करना है। और भक्तों की मैं रक्षा करता हूँ और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी ये है कि भक्तों का जो है मद होता है तो उसको चूर कर देता हूँ। एक काम करना, उसके लिए मेघनाद का वध जब कर देना तो उसके आंगन में मेघनाद का बाँह डाल देना और सिर मेरे पास लाना। कहा ठीक है प्रभु। मेघनाद का जब वध कर दिए तो बाँह जब आंगन में गिर गई तो उस समय वो हिलोरा मारकर झूल रही थी सुलोचना। हमारे गोस्वामी जी लिखा, हेम सिंहासन सोहति बाला, विद्या सेवति विद्या त्रय त्रय काला। तीनों काल में सरस्वती की नाएं औरतें उसकी सेवा करती थी और जो है वो हिलोरा मार के झूल रही थी। जब बाँह गिरा वो सामने गई, देखा, कहा हमारे पति की भुजा तो है नहीं, लेकिन फिर हो सकता है कि मेरी पति की भुजा ही हो। जब देखा तो कहा कि मेरी पति की भुजा अगर हो तो मैं खड़िया देती हूँ, आप लिखो कि आपको कौन मारा। तो बाँह लिखा कि अलय अखंड अलख अविनाशी, अमित अमित घट घट के बासी। पालई पुनि संहारई, त्रिविध रूप त्रय मूर्ति धरई। जो कालहु कर काल भयंकर, जिन्हि नमत सार दियौ शंकर। हमारे को मारने वाले आपको मैं बता दिया। तो सुलोचना ने कहा कि तुम कैसे आया यहाँ पर। कहा मम सिर गयौ तरस रघुराई, तो ही प्रतीत लगी भुजा पठाई। तुम्हारे प्रतीत, तुम्हारे मालूमात, तुम्हारे अंधकार को दूर करने के लिए प्रभु ने भुजा आपके सामने भेजा है। और कहा कि जो तूने ये मद में चूर है कि 12 वर्ष तक हमारे पति का वही मारेगा जो त्याग करेगा नींद अन्न अरुणारी का। तो यहाँ पर हमारे प्रभु ऐसे हैं कि नींद नारी भोजन सतकोटि, तजहुआ समही माया चोटी। ये जो 12 साल की आप महिमा रखे हैं वो बहुत छोटी है, और वो नींद नार भोजन का 100 करोड़ वर्ष तक त्यागने वाला मारा है। वो बाँह को लिया और रावण के दरबार में चलने के लिए तैयार हो गई। और जब रावण सुना कि अरे सुलोचना आ रही है, तो जब सुलोचना उस समय वो रो रहा था, बहुत तकलीफ था। मेघनाद के मरने के बाद उसको सूझबूझ में आ गया, उसका जो है लड़का मर गया, वो रो रहा था। लेकिन जब सुलोचना का सुना तो प्रसन्नचित हुआ, बोला कि आने दो। सुलोचना जाकर के दरबार में खड़ी हुई और हाथ जोड़ करके बोली कि पिताश्री, जितने दुख सुख की अधिकारी बनाया था उतना बड़ा दुख अधिकारी बना दिया, और आप मौजूद हैं। कहा ठीक है बेटी, मैं तो समझा था कि मेरे 2 वीर हैं, कुंभकर्ण और मेघनाद, लेकिन बड़े अफसोस साथ करना पड़ता है कि गिनती कवना वीर में तिन की, अति दुर्दशा किन कपि जिन की।
मैं बेटी किसकी गणना करूं। बानर भाल घसी घसी जमीन पर मार डाले और क्या कहूं। कहा कि अब पिताजी को उत्तर दूंगा तो पातक लगेगा, और हमारे पति जो है इंद्र को जीतने वाले को कह रहे हैं गिनती कौन वीर में तिनकी। तो यहाँ से जो है प्रणाम करके और वो चल दिया, मंदोदरी के पास आई। मंदोदरी ने कहा कि बेटी इसी दिन देखने के लिए तो मैं बार बार मना किया लेकिन माना नहीं, और ये दिन आ गया। और तुम्हारे दिल दिमाग में क्या आता है। कहा कि माँ मुझे पूरी बाँह लिख करके करतूती बता दिया। वो स्वयं नारायण जी हैं, और मेरे दिल दिमाग में एक ही आता है कि मैं जा करके और सिर मांग करके और सती हो जाऊं। कहा वो भाग तुम्हारी है, चली जाओ रामादल में, तुम मांगो सिर। वहाँ बेटी किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति नहीं है, और तुम्हारे सतीत्व में आँच आएगा नहीं, क्योंकि तूने बाँह लिख करके लक्ष्मण की कृति बता दिया। बाँह तीन लखन सुयस तुम सुनेऊ घनेरा, लखन का सुयस तू घनेरे मने अगणे में सुन लिया कि कितने बड़े वो करैक्टर हैं, करैक्टरधारी हैं। और दूसरा ब्रह्मचर्य जानऊ हनुमंता, हनुमान जी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो ब्रह्मचर्य हैं, वो तो स्त्री की तरफ देखते नहीं। और वहाँ का जो डायरेक्टर है, जो मालिक है, राघवेंद्र है, वो तो एक नारी व्रत है। एक नारी व्रत वधन रे सा, तहान तात यघ कवन कलेसा। और वहाँ पर किसी प्रकार का कलेश नहीं है। बेटी चली जाओ रामादल में, और वहाँ पर तुम्हारा कुल भी बैठा है कुल तेरा ससुर भभीषण तोरा, तुम्हारा भभीषण वहाँ पर बैठा हुआ है। तुम चली जाओ रामादल में और सिर मांग करके सती हो जाओ। और पालकी सजाया है और उस पर बैठ गई, और जब लंका के बाहर जा रही है, लंका से जब बाहर निकली तो बानर भाल ने देखा पालकी को, तो अपने में अनुमान करने लगे कि रावण सूझबूझ में आ गया और जगदम्बा को वापस कर रहा है। और सब बानर भाल देख रहे हैं, करुणानिधान आसीन हैं, भविष्ण बैठे हुए हैं। जब आकर के करीब थोड़ा दूर रह गई तो पालकी सुतर गई। पालकी सुतर करके दंड प्रणाम जब करने लगी तो हमारे राघवेंद्र करुणानंदन भक्तवत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा कि भविष्ण ये लज्जाशीला महिला कहाँ की है, कहाँ लंका की कौन सी महिला है। कहा कि प्रभु ये सतियों शिरोमणि है और नागसुता है, शेष महाराज की लड़की है, और जहाँ इसका पालन पोषण हो रहा है वो जो है उत्तम कुल पुलस्त करना है, वहाँ उत्तम खानदान की है, 3 मेडलधारी है प्रभु। उन्होंने कहा, अपने मन में अनुमान किया कि ठीक है। वो अपने नेत्र को नीचे कर लेते हैं करुणानिधान। तो जब भगवान नहीं देख रहे हैं तो बानर भाल भी जो देख रहे थे सब नीचे अपने नयन को कर लिए, मूड़ी नीचे कर लिए। और आ गई सभी विनती स्तुति करते करते, और कहा प्रभु आप हमारी तरफ देख नहीं रहे हो, हमारे अंदर क्या कोई दुराव है, क्या कोई छिपाव है। हमारे पति को आपने वध किया है, लेकिन क्या मेरे अंदर है अंतर्यामी आप हैं, जरा देखो मेरे शरीर को, क्या इसमें कुछ दुराव है क्या महाराज। कहे नहीं, किसी प्रकार का दुराव नहीं है। लेकिन कहा कि हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं प्रभु। कहा तुम सतियों शिरोमणि हो, तुम्हारी तरफ देखी बात मुझे पातक लगेगा। कहा प्रभु पातक लगेगा। अरे हमारे अंदर कोई द्वंद्व है, कोई तकलीफ है। अरे पुत्री को पिता नहीं देख सकता। ऐसे ही प्रभु ने देखा, पूरी शरीर जल रही। उन्होंने कहा कि सुलोचना अब तुम गुरुदन मत करो, अपने पति को उठा लो और लेके चली जाओ लंका। देहि जी आई तोर पति आजू, जिमि जगजंगम तीरथ राजू। तुम्हारे पति को भी जिंदा कर देता हूँ। जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीर्थ राज त्याग का महत्व रहेगा तब तक लंका का राज दे देता हूँ। खुशहाल होकर के अपने पति को भालू को बढ़ा दे।
बानर भालू जो है उधर कूदने कूदने लगे। भगवान ने कहा देखो अल्पज्ञानियों का यही कर्म है कि जो है अब ये समझ रहे हैं। कहा कि थोड़ा सा दिन के लिए तो मेघनाद आया था, अपने में विचार करने लगे अगर ये जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगा तब तक राज प्रभु दे रहे हैं तो हम लोगों को तो रहने ही नहीं देगा, ये पहली बात। तो इसके बाद सुलोचना ने कहा, हाथ जोड़कर विनती किया कि प्रभु न्यायाधीश, ये न्याय संगत है जो आपने कहा। कहा कि देवी न्याय संगत नहीं है। कहा नहीं न्याय संगत कैसे है। रणयाचना लक्ष्मण कीन्हा प्राणपति दान दीना। वो हमारा पति जो है दान दे दिया। रणयाचना लक्ष्मण किया और हमारा पति दान दे दिया। वो दान को मैं वापस ले लूं महाराज? तो कहा सुलोचना मैं क्या करूं? कहा प्रभु आप सक्षम हैं, सब चीज करने योग्य हैं, और आप अगर आप मेरी विनती है आप खुशहाल हो तो मेरे सिर को मंगा दीजिए, मैं सती हो जाऊं। पति का सिर आ गया और अपने आंचल से पूछ रही है। तब एक बानर खड़ा हो गया। बानर खड़ा हो गया, बोला कि जौ सिर हसैत जानौ साची निशर्मा नाहित निशर्माया कांची। अगर सिर हंसेगा तभी जानूंगा, बाह लिख करके बताया जो सुलोचना यह दरबार में कहा, नहीं तो समझूंगा निश्चरों की माया झूठी होती है। अब उसको तो बहुत तकलीफ हो गया सुलोचना को। कहा कि ओ हो ये देखिए, अब वही तक तो कुछ नहीं था, अब तो बहुत बड़ी तकलीफ हो गया। यही होगा कि सुलोचना झूठ भी बोलती है। अगर पतिदेव नहीं हंसोगे तो पूरी सभा में होगा सुलोचना झूठ बोलती थी। अब लगी सोचना पति को हंसाने के लिए, लेकिन हंस नहीं रहा है। अनेक क्रिया करके हंसाया लेकिन हंसा नहीं। तब कहा कि मैं ऐसा नहीं जाना था कि इतना बेहोश हो जाओगे, मेरे बात को एक भी नहीं सुनोगे। अरे मैं जानती तो ऐसा होता तो मैं पिताजी को रण क्षेत्र में बुलाती। कहे तोरई पिता ले सिमोर जनवा जान सकल जहनवाना। तोरे पिता तो हमारा जान ले लिया, इतना अबोध है, तुम समझ नहीं पा रही है। आए और तुम्हारा उसी पर हंसा और इतना अरगाई बार बार हंसा कि बानर भाल कितने बहिर हो गए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु अब शांत कीजिए। कहा कि तुम लोग अरे दुख के समय में ऐसा ऐसा टीका टिप्पणी कर रहे हो। तो भगवान ने सिर को जब देखा तो बैठ गया। इसके बाद विनती फिर किया सुलोचना। कहा प्रभु आज के दिन युद्ध मत करना, आज दिन युद्ध करना, आज युद्ध बंद रहेगा महाराज, आज बंद कर देना। कहा कि वो मस्त देवी आज युद्ध बंद रहेगा। और भविष्ण और लक्ष्मण को बुलाया। कहा कि लक्ष्मण और भविष्ण जाकर नागसुता की चिता लगा देना।